हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको सोल्व कीजिएगा। एक क्वेश्चन है जो आपका 8.2 का है, उसको आप लोग सोल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका क्या, यदि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है और tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो a और b का मान निकालें। चलिए आप लोग वीडियो को पहले पॉज कीजिए जल्दी कीजिए। कर लिए? चलिए बहुत बढ़िया। वीडियो को पॉज करने के बाद आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को आप अपने से बनाने के लिए सोचिए कि आप बनाइए इसको। मैंने 8.2 बहुत अच्छा समझाया था, आप इसको बनाइए। बनाने के बाद अगर बन जाए तो आप कमेंट बोलिएगा यस आई डू इट, मैंने इसे किया, मैंने इसे बना लिया। चलो बहुत बढ़िया की बात है। मैं इसको बनाता हूँ। सॉल्यूशन आपका गिवन है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और आपका tan a प्लस बी बराबर √3। tan a माइनस बी है, tan a माइनस बी आप रहने दो, आपके पास दिमाग है, आप सोचो। सोचना यही है कि tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है। मैंने कल 8.2 को इतना अच्छा से पढ़ाया था, आपको साइन का बस याद करना होता है, बस साइन का। साइन 0 का 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 एंड साइन 90 का मान 1। साइन के बताने के बाद मैंने पूरा साइन पर ही मैंने पूरा क्या ट्रिग्नोमेट्री टेबल को ही बनाकर रख दिया था। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि tan में 1/√3 जो वैल्यू होता है आपका tan 30 का होता है। तो आप यहाँ पे लिख दो tan 30। ये tan से tan आपका कटा, बचा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। आर यू गेटिंग? ये आपका tan है, tan a प्लस बी है, a प्लस बी रहने दो। tan में √3 किसका वैल्यू होता है मैं बताता हूँ, tan 60 का होता है। tan 60 लिख होता है। tan से tan आपका कट गया, बचा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब हमको करना क्या है, तो समीकरण 1 और 2 को सोल्व करना है। देखिए हम लोग सोल्व करते हैं इसे। कहाँ पे इसको सोल्व करूँ, मेरा बोर्ड जो भी है छोटा है, तो मैं कहाँ सोल्व करूँ। चलिए मैं इधर सोल्व कर देता हूँ। समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 आपका कहता है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण बी कहता है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बी से बी आपका कट गया, a मिल के आपका 2a हो गया, 60 और 30 मिल के आपके 90 हो गया, 2 से 2 कटा, a बराबर आ गया 45 डिग्री। अब इस 45 a का मान जो 45 आया है, इसको आप उठा के समीकरण इसमें रख दो, रख दे। a का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका कहता है क्या कि a माइनस बी बराबर 30। a का मान 45 है, आप 45 माइनस बी रख दो, 30 से 30 आप रहने दो। इस 45 को बराबर के उधर फेंकोगे तो माइनस बी बराबर 30 माइनस 45 हो जाएगा। माइनस बी बराबर 45 में से 30 को घटाओगे माइनस 15 बचेगा, माइनस से माइनस गया, बी बराबर आ गया 15 डिग्री। आपका ए का मान जो है, ए का मान आ गया भाई साहब आपका 45 डिग्री एंड बी का जो मान आया आपका आ गया 15 डिग्री। भाई साहब कॉम्प्लीमेंट्री आप इसे ना समझ जाइएगा। मैं 8.2 पिछले क्लास बताया था, उसका एक क्वेश्चन मैं दिया हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, अभी बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। अब
समझ में आ गया होगा आप लोग को। मुझे उम्मीद भी है कुछ कुछ बच्चे बना लिए होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। चलिए मैं इसे रेज कर रहा हूँ। देखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये आपका है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा। आप याद रखिएगा इस फॉर्मूला को। आपका 8.3 देखिए 8.1 में आपका क्या था, पाइथागोरस थ्योरम था। साइन थीटा का मान पी बटा एच, कॉस थीटा का मान बी बटा एच, टैन थीटा का मान पी बटा बी, कॉट थीटा का मान बी बटा पी, सेक थीटा का मान एच बटा बी, कॉसेक थीटा का मान एच बटा पी। आपका 8.1 यहाँ तक ही था। आपका 8.2 क्या था, तो 8.2 में ट्रिगोनोमेट्री का टेबल था, जिसमें आपको क्या बताना था, तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस फिर साइन 60 का मान जो होता है √3/2, साइन 90 का मान 1, फिर कॉस 0 का मान होता है आपका 1, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस 90 का मान होता है आपका 0। इस प्रकार से आपको याद करना था। मैंने पूरा अच्छा समझाया था। आपका 8.2 यहाँ पर खत्म हो चुका। आप अगर 8.3 का क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो 8.3 का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को दिमाग में फिट करना पड़ेगा। चलिए कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब मेरे साथ आप बोलिएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। दिमाग में क्या बात समझ में आ गया आपको? धन्यवाद। चलिए अब हम लोग क्या क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन किस किस प्रकार का होता है, कैसे पूछेगा इससे क्वेश्चन। तो मेरे पास बुक है एनसीईआरटी का, मैं इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन देना स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला आपका क्वेश्चन है कि साइन 70 डिग्री को आप कॉस के फॉर्म में आप यहाँ क्या लिख सकते हैं। साइन 70 डिग्री को आपको कॉस के फॉर्म में लिखना है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, मैं बताऊं, आप लोग सुनिएगा। साइन 70 को क्या मैं लिख सकता हूं इस प्रकार से कि 90 माइनस 20, 90 में से 20 घटाने के बाद आपका 70 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। साइन 90 माइनस 20 70 आ गया आपका। मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं। अब आप एक बात बताइए, साइन 90 माइनस थीटा, इसको आप थीटा मानिए, साइन 90 माइनस थीटा, 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 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो आप यहाँ थीटा का मान 20 हो गया ना, यानी इसका मान हो जाएगा कॉस 20, क्योंकि यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ 20 तो यहाँ 20। सिंपल। यहाँ बोल रहा था क्या होने वाला है, 20। आर यू गेटिंग बॉय? नाइस। इरेज कर दो, इरेज किया। एक बार और देखिएगा, एक और क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि cos 48 है, हम इसको क्या करते हैं कि साइन में लिखना चाह रहे हैं।
तो साइन में हम क्या लिखेंगे इसको, चलिए 45 ही है, साइन में हम क्या लिखेंगे उसको, आप गेसिंग करो ना भाई साहब। कॉस को आप 90 माइनस 45 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, आप गेसिंग करो। कॉस 45 को कॉस 90 माइनस 45 लिख सकते हो, 90 में से 45 घटेगा, 45 बचेगा आपका, बच जाएगा। बोलो कॉस 90, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन लिखो, थीटा का मान 45 है, 45 बैठा दो। मेरा बोलने का मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है, 45। बोलो सर मैंने नहीं समझा, बोलो नहीं समझा, एक और देख लो। बोल रहा है tan 63 डिग्री, इसको हम कॉट क्या लिख सकते हैं, tan 63 को आप 90 के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। मेरे को यहाँ एट एनी कॉस्ट 90 चाहिए, यहाँ 90 चाहिए, यहाँ 90 चाहिए, एट एनी कॉस्ट हमको 90 चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको 90 ही खोजता है। 90 नहीं है तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। 90 में से घटाने के बाद आपका जो एंगल बनता है उसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब 63 डिग्री है आपका, तो 63 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि tan 90 माइनस 27। बोलिए tan 90 माइनस 27, अगर 90 में से मैं 27 को माइनस करूं तो आपका 63 आने वाला है या नहीं, ऑब्वियसली आएगा। बोलो tan 90 माइनस थीटा, मेरे साथ बोलो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट लिखो, थीटा का मान 27 है, 27 लिखो। बोलो समझ में आ गया, बना लोगे, सिंपल सी बात है। चलो बहुत बढ़िया, मैं इसे रेज करूँ, आर यू गेटिंग बॉयस और गर्ल्स, ब्रदर एंड सिस्टर, ओके। जानते हो यार, एक मैं बात बताता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल काम है लोगों को हंसाना, सबसे बड़ा मुश्किल काम है, सबसे बड़ा मुश्किल काम है लोगों को हंसाना। पता है लोग जो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं बहुत जल्दी फेमस होते हैं, बहुत जल्दी फेमस होते हैं। जैसे आप कपिल शर्मा शो के बारे में बात करो, जानते हो कपिल शर्मा शो क्या है? कॉमेडी वीडियो देखो जो ऐप पर आता है, आपका यूट्यूब पर आता है, फेसबुक पर आता है, कहीं भी आता है, कितना वायरल होता है, कितना जल्दी उन लोग फेमस होता है। सबसे बड़ा मुश्किल काम है लोगों को हंसाना, है समझ में? इसलिए आप लोग ज़िंदगी में हंसते रहिए, आराम से बिंदास होइए, बिंदास होकर पढ़िए आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और है, एक्सरसाइज में आता हूँ मैं। आपका बोल रहा है क्या कि cos 59 है, cos 59 है, sin 31 है, इसका मान क्या होने वाला है? चलो आप लोग बताओ इसका मान क्या होने वाला है? दिख रहा है ना, क्या मान होगा इसका? आप आंख को बंद करो, फॉर्मूला को अपने मन में इसको सोचो कि मेरे को याद है या नहीं है। नहीं है तो 10 बार पेन उठाओ, 10 बार लिखो उसको, लिखने के बाद आप याद करो, और याद करने के बाद ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको कुछ नहीं पढ़ने वाला है, फिर लगेगा तो आराम है सर, आराम से मैं बना लूँगा। इस प्रकार से क्वेश्चन मिले तो आपको सोचना है कि दो में से किसी एक को हमको चेंज कर देना है, क्योंकि जब मैं कॉस को चेंज करूंगा तो कॉस को चेंज करने के बाद साइन आने वाला है, और जब मैं साइन को चेंज करूंगा तो साइन को चेंज करने के बाद कॉस आने ही आने वाला है। तो आप क्या करो, दो में से किसी एक ही को चेंज करना है। अब आप सोचो कि दो में से किसी एक को किसको चेंज करोगे? मेरे को मन कर रहा है कि हम इसको चेंज कर देते हैं, तो मैं चेंज कर दूं, ऑब्वियसली कर दूं। चलो कॉस को क्या मैं लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 31, नीचे जो आपका है आपका रहने दो, साइन 31 है रहने दो, लिख सकता हूँ ना उसको।
अब कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। बोलो साइन थीटा का मान आपका कितना है, तो थीटा का मान 31 है, 31 लिख दो। नीचे भी आपका 31 है, 31 लिख दो। 31 से 31 खत्म, आपका क्या बच्चा 1। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समझ में आया नहीं आया? मोनू सर प्रेजेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन, साइन 27 कॉस 63। अब कि हम सर ऊपर वाले को चेंज नहीं करना चाहते हैं, हम सोच रहे हैं कि नीचे वाले को हम चेंज कर दें। माना किया मैंने नहीं, कोई ने, कोई भी माना किया आपको, कोई नहीं। चलो अब चेंज करो, साइन 27 है, साइन 27 लिख दो। नीचे लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 27, क्योंकि आप सोचो 90 में से 27 घटाएंगे 63 ही बचेगा, लिख सकते हैं भाई साहब। साइन 27 है, साइन 27 ऊपर रहने दो। अब आप ध्यान से देखो, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन लिख दो। थीटा का मान 27 है, 27 लिख दो। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, पूरा अच्छा समझ गए? कोई समस्या, कोई समस्या नहीं? चलिए बहुत सा क्वेश्चन है और हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बोल रहा है क्या क्वेश्चन, बोल रहा है आपका कि हमको प्रूफ करना है कि साइन 70 और सेक 20 बराबर 1, सेक 20 बराबर 1। हमको इतना प्रूफ करना है कि इसको सोल्व करने के बाद ए आ जाए। चलिए हम प्रूफ करते हैं। अच्छा आप लोग को दिमाग में बात जा रहा है कि सर साइन 30 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है, साइन 90 का मान होता है, साइन 45 का मान होता है, तो इसका मान क्यों नहीं होता? जा रहा दिमाग में बात है, इसका भी मान होता है, ऐसा बात नहीं, इसका भी मान होता है। जब आप इंटर करोगे तब आपको मिलेगा पढ़ने का, ठीक है, आता है, इसका भी मान होता है। पर कोई मान जो होता है रूट में हो जाता है, कोई मान पॉइंट में हो जाता है, बहुत झंझट रूट में। लेकिन हमको उसमें क्यों जाना, हम तो 10th पढ़ रहे हैं ना। चलिए हम लोग 10th पेज पर ही जानेंगे। ये आपका हो गया, इसको LHS बोलते हैं, तो हम लिख देते हैं थोड़ा फ्रॉम LHS, LHS से हम लोग चल रहे हैं। LHS में आपका गिवन है साइन 70 है एंड सेक 20 है। अब पॉइंट का मतलब होता है गुना। साइन 70 है, आप साइन 70 इसको रहने दो, दो में से किसी एक ही को चेंज करना है, दोनों को चेंज मत करना वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं बनेगा फिर। ये दो में से किसी एक को चेंज करना है, तो मैं साइन इसको लिख दिया, इसको मैं चेक करूंगा। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, सेक 90 माइनस 70 डिग्री। 90 में 70 घटाएंगे 20 बचेगा या नहीं बचेगा? ऑब्वियसली बचेगा। अब साइन 70 है, साइन 70 को आप यहाँ लिख दो। बोलो सेक 90 माइनस थीटा, 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 सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। आप याद करो, आपको मैंने पिछले जन्म में एक बात बताया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब मैंने ये भी बताया था क्यों, क्योंकि इसका मान P बटा H, इसका मान H बटा P, ई से कटा, ई से कटा। एंगल सेम होना चाहिए, आपका मान आ जाएगा। साइन कॉसिक मल्टीप्लाई में एंगल सेम आपका मान आ जाएगा, साइन कॉस मल्टीप्लाई में एंगल सेम आपका वन आ जाएगा। ये आपका हो गया RHS, प्रूव्ड हो गया आपका बात समझ में आया? आया। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन है कि साइन 44 प्लस कॉस्ट 67 इज इक्वल टू साइन 23 प्लस कॉस 36। चलो
मेरे को इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, जो कभी पॉसिबल है ही ना, कभी पॉसिबल नहीं है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाए, आपको लगे कि पॉसिबल नहीं है, तो पहले आप क्या करो कि पेयर मिलाना सीखो। पेयर बोलने का मतलब होता है कि जब मैं दो एंगल को सम करूं तो आपका 90 डिग्री आ जाए। समझ में आया? तो जब मैं दो एंगल को सम करूंगा, जैसे ये दोनों एंगल को सम किया 90 नहीं आया, यानी ई पेयर इसका नहीं है। 54 का पेयर 36 है एंड 67 का पेयर 23 है। तो आप इन दोनों को आप इधर उठा कर लेकर आ जाओ। देखो मैं लाता हूँ, साइन 54 है, रहने दो। ये आपका कॉस, माइनस में कॉस 36 आ जाएगा, रहने दो। प्लस में कॉस 66 है, 66 रहने दो। साइन को लेकर आ जाएंगे, माइनस साइन 23 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा 0। अब ये आपका LHS हो गया, तो हम लोग LHS से चलते हैं। LHS में ई दोनों का पेयर है एंड ई दोनों का पेयर है। ई दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। अब आप जानो कि किसको चेंज करना चाहते हो। मेरे को मन कर रहा है ना कि सर हम कॉस को चेंज कर देंगे। चलो साइन को आप ऐसे ही रहने दो, साइन 54। आप कॉस को चेंज कर दो। क्या आप कॉस को लिख सकते हो 90 माइनस 54, क्योंकि 90 में 54 घटेगा, आपका 36 ही आने वाला है। आपका कॉस 67 है, कॉस 67 को रहने दो, माइनस है। साइन को क्या आप लिख सकते हो कि साइन 90 माइनस 67, क्योंकि 90 में से 67 आप घटाओगे, आपका 23 ही आएगा, बराबर 0 है, 0 आप लिख दो। कोई दिक्कत है? नहीं। साइन 54 है, साइन 54 को आप रहने दो। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 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 प्लस कॉस 67 है, कॉस 67 रहने दो। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान 67, 67 रहने दो, बराबर 0 है, 0 रहने दो। बोलो 54 से 54 खत्म, 67 से 67 खत्म, 0 बराबर 0। बोलो RHLHS बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया आपका। बोलो डू यू हैव एनी मेंशन, आपको कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, देन यू कमेंट मी। हाँ, मैंने पिछले क्लास में बताया था, एक्चुअली मैं आप लोग से ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, 2-4 साल का बड़ा हूँ, तो बड़ा हो तो सीनियर हूँ भाई साहब, ठीक है। तो आप मेरे को बस एक कमेंट कर देना कि भैया आपका यहाँ पर मिस्टेक है, आप सुधार लो, मैं सुधार लूँगा उसको, ठीक है। ठीक है, अगर अच्छा वीडियो लगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिएगा। अगर कहीं पे फॉल्ट लगा तो आप लोग कमेंट करके बोलिएगा भैया आपका ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप इसको सुधारिए, मैं तुरंत सुधार लूँगा उसका, ठीक है। चलिए और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग अच्छा समझ रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। चलिए इसे हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन है कॉस 20 साइन 70 पर कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, आपको सिद्ध करना है किसके बराबर 2 होगा। आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, मैं एक बात बता देता हूँ, ये आपका LHS है, तो आप LHS से चल जाओ। पहले LHS से चलोगे तो क्या होगा कि cos 20 है, cos 20 को आप रहने दो, साइन 70 को चेंज कर दो, तो साइन को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 20, क्योंकि 90 में 20 घटाओगे आपका 70 आ ही जाएगा। चलो cos थीटा है, cos थीटा आप रहने दो, 90 साइन 90 माइनस थीटा है सर, वहाँ तो चेंज ही नहीं करना पड़ेगा, खुद से चेंज है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, आप यहाँ cos थीटा लिख दो। चलो cos 20 है, cos 20 रहने दो, साइन 90 माइनस थीटा cos 20 है, cos 20 रहने दो, प्लस cos थीटा है, cos थीटा, cos थीटा है, cos थीटा रहने दो। कटा कटा 1 यहाँ आया, 1 यहाँ आया, 1 1 मिलकर 2 हो गया, ए आपका RHS हो गया। प्रूव्ड हो गया आपका बात। बोलिए कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं है। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। अब कुछ ना अलग सा क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। पहले एक क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, तो मैं देख लेता हूँ उसको, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन है क्या, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं बताता हूँ इसको।
चलिए पहला क्वेश्चन है कि tan 7 मल्टीप्लाई tan 23 मल्टीप्लाई tan 60 मल्टीप्लाई tan 67 मल्टीप्लाई tan 83 है ना, 83 बराबर आपको सीध करके लाना है √3। चलिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसका पेयर ए है एंड इसका पेयर ए है और ए बेचारा बिंदास है क्योंकि इसका मान ऑलरेडी होता है, tan 60 का मान √3 होता है, तो ये बिंदास है, इसको कोई मतलब नहीं किसी से। अब इसका पेयर इसके साथ इसका पेयर इसके साथ लगा दो, इसका पेयर इसके साथ लगा दो। देखो मैं लगाता हूँ, लिखता हूँ पहले इस प्रकार से कि फ्रॉम LHS आपका क्या कहता है, tan 7 है, tan 7 रहने तो tan 7 का पेयर आपका tan 83 है, तो tan 83 आप लिख दो एंड tan 23 है, tan 23 के आप लिख दो एंड इसका पेयर tan 67 है, tan 67 आप लिख दो एंड आपका बचता है क्या, तो tan 60 डिग्री बचता है, tan 60 को आप ऐसे ही रहने दो। ई दोनों का पेयर एंड ई दोनों का पेयर, ई दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दो, इस दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दो। tan 7 है, tan 7 आप रहने दो, मेरे को मन कर रहा है कि हम इसको चेंज करेंगे तो tan 90 - 7 लिखना पड़ेगा क्योंकि 90 में से 7 घटावेंगे 83 ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। tan 23 है, tan 23 आप रहने दो, ये tan 67 है, tan 67 को आप घटा दो, tan 67 को 90 - 23 आप लिख सकते हैं, तो tan 90 - 23 लिख दिया। tan 60 है, tan 60 को आप कुछ मत करो, उसको ऐसे ही रहने दो। tan 7 है, tan 7 रहने दो, tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा cot थीटा, तो आप लिख दो cot 7 का -7 आप 7 लिख दो इंटू tan 23 है, tan 23 रहने दो, tan 90 - थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, तो cot 23 हो जाएगा। tan 60 है, tan 60 आप रहने दो। आप याद करो मैंने पिछले जन्म में आपको बताया था एक फॉर्मूला कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। और आपने मेरे से पूछा भी था हमसे कि सर क्यों, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि tan के मान p/b, अब cot के मान b/p, p से p खत्म, b से b खत्म, 1 आता है, तो ये दोनों tan cot 1 हो जाएगा, ये दोनों tan cot 1 हो जाएगा और tan 60 का मान √3 होता है, √3 हो जाएगा, √3 1 से मल्टीप्लाई करेगा √3 ही आएगा, आपका √3 आ गया जो आपका RHS हो गया। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग को बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, आ रहा है ना, आ रहा है। चलिए मैं सीरियस कर रहा हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं कि cos स्क्वायर 20 cos स्क्वायर 70 है, sin स्क्वायर 59 59 sin स्क्वायर 31 प्लस sin 35 इंटू सेक 55। इसको सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद इसका मान ज्ञात करना है। मैं चलो सोल्यूशन करता हूँ इसको। 20 और 70 90, चलो ये दोनों का पेयर लगा हुआ है, आराम से आप इसको छोड़ दो। 59 31 90 दोनों का पेयर लगा हुआ आप छोड़ दो, ये दोनों का भी पेयर लगा हुआ छोड़ दो। चलो ये दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दो, तो एक चेंज करोगे तो cos स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 90 - 70। हम कहाँ से चल रहे हैं, तो नहीं हमको चलना किसी नहीं, हमको सोल्व करना है। इसको हम लिख सकते हैं 90 - 70। बोलो 20 को 90 - 70 लिख सकते हैं, हाँ भाई साहब आराम से हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos स्क्वायर 70 है, cos स्क्वायर 70 रहने दो, ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। मेरे को मन कर रहा है कि चलो हम इसको चेंज करते हैं, sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर रहने दो, इसको हम लिख सकते हैं 90 - 31 90 - 31 लिख दो, प्लस है प्लस आपका sin 31 है, sin 31 लिख दो। आपका ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, तो मेरे को चेंज करने का मन कर रहा है कि हम इसी को चेंज कर देते हैं। चलो इसको मैं चेंज किया एंड आपका सेक 55 है, सेक 55 रहने दो। बोलो cos 90 - थीटा sin थीटा, sin स्क्वायर रहने दो, थीटा का मान 70 है, 70 रहने दो, cos स्क्वायर 70 है, 70 रहने दो।
साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस कॉस 31 रहने दो प्लस साइन स्क्वायर 31 रहने दो। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 55 लिख दो। सेक थीटा सेक 55 है सेक 55 रहने दो। हाँ मैं तो एक बात बोलना ही भूल गया था आप लोगों को कि एक फॉर्मूला होता है बड़ा खूबसूरत सा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे हाउ कैसे हम कैसे माने, आप लोग वेट कीजिएगा बस इस वीडियो तक। आपको 8.4 का जो वीडियो मिलने वाला है इसको मैं वहाँ पर प्रूफ करूँगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप याद रखें बस एंगल सेम होना चाहिए और साइन कॉस स्क्वायर में होना चाहिए, आपका 1 आ जाएगा। तो एंगल यहाँ पर सेम है, साइन और कॉस स्क्वायर में है तो आपका 1 आ गया, साइन कॉस सेम है 1 आ गया, और 1 से 1 को मैं भागा दूंगा तो आपका 1 ही आएगा, तो आप यहाँ पर 1 लिख दो। एंड ये दोनों आप पिछला जन्म में याद करो, मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, तो आप यहाँ पर क्या करो लिख दो 1, और 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2, ये आपका हो गया आंसर। आर यू गेटिंग ब्रो और सिस्टर? ओके मैं इरेज कर दूं इसको, चलो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर दूं, चलो इरेज करता हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग ऑफलाइन भी पढ़ ही रहे होगे, सही बात है, पढ़ो मन लगा के पढ़ो, खूब पढ़ो खूब पढ़ो। हाँ जान तो पढ़ने का मज़ा कब आता है, पढ़ने का मज़ा कब आता है, तुम पढ़ लिख कर कुछ भी बन जाओ, IAS बन जाओ, आर्मी बन जाओ, मतलब कुछ भी दुनिया का जॉब तुम प्राप्त कर लो, ठीक है। लेकिन पढ़ने का मज़ा जब आता है जब आपको मन करे कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, तब मज़ा आता है पढ़ने। बस आपको दिल का है कि ना मुझे पढ़ना है, मज़ा आता है उस समय पढ़ने में। चलिए तो मैं इसे इरेज करता हूँ, और इरेज करने के बाद लास्ट क्वेश्चन एक और देता हूँ आपको। आपका क्वेश्चन क्या है, तो आपका क्वेश्चन है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालें। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से दीजिएगा, आपका क्वेश्चन में आपका जो पेपर में 2 नंबर का, मैं इसका 80% गारंटी देता हूं कि आपका आ जाएगा क्वेश्चन 2 नंबर का। तो आप क्या करें कि आप इसको ध्यान दें ध्यान से। अच्छा न्यून कोण का मतलब क्या होता है आपको पता है? न्यून कोण वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। यानी आपका 3 है जो 90 से छोटा है, यानी 90 में से तो घटाना पड़ेगा मेरे को ना, इसको 90 से छोटा है तो 90 से तो घटाना पड़ेगा ना, तो चलो हम लोग 90 से घटा देंगे इसको। तो हम लोग 3a बराबर लिखेंगे 90 माइनस 3a। बोलो क्यों सर? अरे भाई साहब 3a की न्यून कोण है तो 3a बराबर लिखेंगे 90 माइनस 3a, क्योंकि न्यून कोण है ना, न्यून कोण हमेशा 90 से छोटा होता है, तो 90 से तो घटाना ही पड़ेगा ना, तो आप घटा दो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन बोलता है आपको क्या कि साइन 3a है एंड बराबर है जो आपका कॉस a माइनस 26 डिग्री है। अब आप एक बात बताओ, साइन 3a क्या आप 90 माइनस 3a लिख सकते हो? चलो लिख दो 90 माइनस 3a, सॉरी यहाँ पर कॉस आएगा, कॉस, क्योंकि कॉस 90 माइनस 3a इज इक्वल टू साइन है। ओ गॉड, आपके पास दिमाग नहीं है, जो भी है वो घुटना में है, उसको उठा कर आप दिमाग में लगाओ, लगाओ पहले लगाओ, लगा लिया, यानी सच में दिमाग घुटना में ही था। चलो देखो, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, एंड इधर आपका क्या है कॉस a माइनस 26, a माइनस 26 आप लिख दो। बोलो कॉस से कॉस आपका गया, इधर बचा 90 माइनस 3a, इधर बचा a माइनस 26। बोलो 3 को आप उधर भेज, 26 को इधर भेज दो, तो 90 प्लस 26 a प्लस 3a। बोलो 90 में से 26 घटाएंगे 116 आएगा, सॉरी जोड़ेंगे 116 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 4a आ जाएगा। यहाँ से यहाँ अगर हम काट लेंगे तो ये बराबर आपका क्या आने वाला है? तो मैं बोलूँ 4 दूनी 8 आएगा, सॉरी 4 दूनी 8 आएगा,
एंड वहाँ से आपका 3 घटेगा, 9 चौके 36 आएगा, आपका ए का मान 29 डिग्री आ गया। अब बोलो एक बार कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, अब बोलो नहीं आया। मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देखिए, बोल रहा है क्या, यदि tan 3 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 18 डिग्री, जहां 3 थीटा और थीटा प्लस 18 एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो थीटा का मान निकालें। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा इसको। देखिएगा आपका गिवन है tan 3 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 18 डिग्री। 3 थीटा आपका न्यून कोण है। अगर आपको इस पर भी ध्यान देना है तो मैं उस पर भी क्वेश्चन बना के बताऊंगा, और पहले आप इसको देखो, मैं उसको उस पर भी क्वेश्चन बना के बता दूंगा, पहले आप इसको देखो। ये 3 थीटा जो आपका है न्यून कोण है, यानी 90 से आपका छोटा है, तो इसको लिखेंगे 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। आप क्या करो कि यहाँ लिख दो कि cot 90 माइनस 3 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 18 डिग्री। अब ये बात नहीं बोलना कि सर यहाँ पर tan था तो आप यहाँ पे cot क्यों लिखे, नहीं ना बोलोगे, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा होगा। cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, थीटा का मान 3 थीटा, 3 थीटा, cot से cot आपका कटा, बचा क्या, तो 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा प्लस 18 डिग्री बचा। अब 18 को इधर लेकर आ जाओ तो 90 माइनस 18 हो जाएगा, एंड थीटा को उधर भेज दो तो थीटा प्लस 3 थीटा हो जाएगा। 90 में से आप 18 घटाओगे तो आपका मीथिंग्स 72 आएगा, इसको जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ काटोगे तो मीथिंग्स कितना आएगा, तो आपको काटने के बाद मेरे को लगता है ऐसा 18 आएगा, तो थीटा का मान 18 डिग्री होगा। समझ में आया। यदि आपको यह पसंद नहीं है तो मैं एक बात बोलता हूँ, थीटा प्लस 18 भी आपका न्यून कोण है, और थीटा प्लस 18 न्यून कोण है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 90 माइनस थीटा प्लस 18। हम इसको 90 में से भी इसको घटा सकते हैं, क्योंकि ए भी तो न्यून कोण है ना, तो इस ई भी तो 90 से छोटा ही होगा ना, तो 90 में से मैंने इसको माइनस कर दिया। समझ में आ रहा है आपको, चलिए आ रहा है। अब देखिएगा, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, सेकेंड मेथड है, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, ये आपका सेकेंड मेथड है। आपका दिया हुआ है क्या कि tan 3 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 18 आपका दिया हुआ है। ये आपका tan थीटा है, tan 3 थीटा का आप रहने दो, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा प्लस 18 आप लिख सकते हो उसको, क्योंकि थीटा प्लस 18 भी आपका 90 से छोटा ही है, क्योंकि वो न्यून कोण है। आपका tan 3 है, tan 3 थीटा रहने दो, tan है tan रहने दो। अब आप एक बात बताओ, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेगा तो आपको बचेगा क्या, तो 90 माइनस थीटा माइनस 18 डिग्री बचेगा। tan 3 थीटा है, tan 3 थीटा का आप रहने, तो क्या करो, tan है tan रहने दो। बोलो 90 में से अगर मैं 18 को घटा दूंगा तो मेरे को बचेगा 72 माइनस थीटा बचेगा। बोलो tan से tan आपका खत्म हो गया, आपका बचा क्या, 3 थीटा बराबर 72 माइनस थीटा बचा। इस थीटा को आप इधर लेकर आ जाओगे तो आपका हो जाएगा 3 थीटा प्लस थीटा हो जाएगा बराबर 72 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद आपका 4 थीटा होने वाला है, 72 यहाँ से काटेंगे, थीटा बराबर का 18 डिग्री हो गया। देखो आपको या तो ए मेथड से बनाओ, आपको ए मेथड से बनाओ, आपका आंसर दोनों सेम आने वाला है। आपको बात बोला कि 3 थीटा भी आपका न्यून कोण है, थीटा प्लस 18 डिग्री भी आपका न्यून कोण है, तो मैंने जब इसको न्यून कोण माना तो भी आंसर सेम आया, जब इसको न्यून कोण माना तो भी आंसर सेम आया। हाँ बस आपको एक बात ये याद रखना है कि थीटा अगर न्यून कोण है तो आप उसको 90 से छोटा करेंगे। ये आपका जो है 8.3 जो है 8.3 मैंने इसको किया इंड,
मैंने इसको ख़त्म किया। अब आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कि 8.3 को मान लगा के बनाएं, और जो ना बने कमेंट सेक्शन में मेरा वीडियो भेज दें, मैं उसको वीडियो नहीं उसको फ़ोटो भेज दें, या तो आप क्वेश्चन लिख कर भेज दें, मैं इसको बना दूंगा और बना के आपके तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते मैं आप लोगों को एक शब्द बोलना चाहता हूँ, और क्या बोलना चाहता हूँ आप लोग देख लीजिए। मैं यही बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, देख लीजिए थोड़ा, यही बोलना चाहता हूँ, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, एंड स्ट्रगल इज सक्सेस, एंड सक्सेस इज स्ट्रगल। स्ट्रगल करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, सक्सेस अगर पाना तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना जोर ज़बरदस्ती कोई नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ज़बरदस्ती करता हूँ, अगर नहीं करोगे सब्सक्राइब तो मैं बोलता हूँ प्लीज़ यार कर लेना यार, इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, कर लेना।